अध्यात्म विद्या शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म विद्या अध्यात्म उपनिषद रैक राम संवाद गुरु शिष्य संवाद। गुरुदेव भगवान ने कल बताया, हे राम जी, अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम यान्ति प्रबोधान स्वप्न कर्मवत। जैसे रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति नाना प्रकार के स्वप्न देखता है, जाग जाने पर वह स्वप्न मिथ्या, उसका कोई महत्व नहीं होता, वो स्वप्न मिथ्या होता है, स्वप्न में देखा हुआ दृश्य होता ही नहीं। इसी प्रकार से जो कर्म है, जीवन में साधक ने कर्म किए हैं, बहुत सारे कर्म किए हैं, लेकिन अहम ब्रह्मेति विज्ञानात्, जब साधक को ये बोध होता है मैं ब्रह्म हूँ, तो इस ब्रह्म ज्ञान मात्र से, मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान मात्र से जैसे स्वप्न का दृश्य छट जाता है प्रातःकाल जागने पर, ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अपने स्वरूप को जानने मात्र से समस्त संचित कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। आज के प्रसंग में राम जी सुनो, स्वम संगम उदासीनम परिज्ञाय न वो यथा नैशिल्यते यति किंचित कदाचित भावि कर्म भी। हे राम जी, आकाश के समान अपने को असंग तथा उदासीन जानकर, आकाश में समस्त कर्म होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन फिर भी आकाश सभी कर्मों से असंग रहता है, किसी कर्म में लिपायमान नहीं होता। आकाश के समान अपने को असंग जानकर, उदासीन जानकर, मेरा कोई कर्म नहीं है, योगी भविष्य के कर्मों में लेश मात्र भी लिप्त नहीं होता। योगी भविष्य के कर्मों में लेश मात्र भी लिप्त नहीं होता। जिसे आत्मबोध हो गया, ब्रह्मबोध हो गया, ऐसा जो योगी है वो कर्मों में कभी लिपायमान नहीं होता। वह आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, वह अपने आप को आकाश की तरह देखता है। आकाश में जितने भी कर्म होते हैं, भले अच्छे हों, भले हों, बुरे हों, खराब हों, जैसे भी कर्म हों, कभी आकाश उन कर्मों में लिपायमान नहीं होता। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, आत्म स्वरूप को पहचान लिया, परमात्मा स्वरूप को पहचान लिया, वह कभी कर्मों में लिपायमान नहीं होता। नैशिल्यते यति किंचित, वह योगी, वह यति, वह प्रबुद्ध पुरुष कभी कर्म कदाचित न कदाचित कर्म न कदाचित भाव कर्म भी, वह कभी कर्मों में लिपायमान नहीं होता। वह सदा कर्मों से मुक्त रहता है। बड़ा सुंदर है, और ये सुंदरता हमें जीवन में धारण भी करनी चाहिए। इसमें बड़ा आनंद है। जब समाधि में जाती है चेतना, तो मन से अलग हो जाती है, मन पीछे छूट जाता है। उस समय
अनुभव चेतना को घटित होते हैं, चेतना में घटित होते हैं। मन पीछे छूट गया, चेतना अनुभव में चली गई। द्वार पर छूटा हुआ मन बाहर के जगत में जो घट रहा है वह उसका हिसाब किताब रखता है। उसे मन पकड़ता है। भीतर जगत में, भीतर घट में जो घट रहा है उसे भी मन पकड़ता है। मन दरवाजे का सिपाही है। घर के भीतर क्या हो रहा है इसको भी मन पकड़ता है। घर के बाहर क्या हो रहा है इसको भी मन पकड़ता है। यह एक कैमरे की तरह है। यह एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। यह एक मोबाइल की तरह है। इसे पकड़ने की आदत है। हवाएं गुजरेंगी, पत्ते गिरेंगे, सब हिसाब रखेगा। मन सिर्फ एक यंत्र है। यह कोई चेतना नहीं है। यह प्रकृति का एक हिस्सा है। मन की कोई आत्मा नहीं है। मन की कोई चेतना नहीं है। मन प्रकृति के द्वारा विकसित जीव यंत्र है। यह जैविक यंत्र है। ऐसा समझे यह बायोलॉजिक मशीन है। मन हमारी आत्मा और जगत के बीच में है। जगत आत्मा के बीच में है। मन उसे ही पकड़ता है जो स्थूल 5 ज्ञान इंद्रियां, स्थूल 5 इंद्रियों के द्वार पर खुले हुए में दिखाई देता है। जब इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं तो यह बहिर का सब पकड़ता है, बाहर का सब पकड़ता है। जब इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं तो यह मन अंदर का भी पकड़ता है। इंद्रियां इस मन के द्वार हैं। आपकी सारी इंद्रियां मन के द्वार हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां मन के द्वार हैं। एक और इंद्रिय जिसका नाम आपने सुना हो वह अंतःकरण। यह इंद्रिय भीतर को भी घटित होता है। भीतर जो भी घटित होता है उसको पकड़ती है। वह भी इंद्रिय है। भीतर जो घटित होता है समाधि में घटित होता है, अंतःकरण उसे भी पकड़ता है। जगत में जो घटित होता है, इंद्रियों में जो घटित होता है, इंद्रियों में जो घटित होता है अंतःकरण उसे भी पकड़ता है। इंद्रिया अतीत अवस्था में जो घटित होता है अंतःकरण उसे भी पकड़ता है। जब एक आदमी समाधि में डूब जाता है तो अंतःकरण पकड़ता रहता है। क्या घट रहा है? शांत है, मौन है, आनंद है, परमात्मा की प्रतीति
क्या हो रही है। अंतःकरण भीतर की तरफ खुला हुआ है, एक माइक है। इसकी रिसेप्टिविटी है। भीतर तो एक ब्रह्म ही है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये बाहर हैं। अपने जीवन में एक ही अंतःकरण भीतर के अनुभव को पकड़ता है, बाहर के अनुभव को पकड़ता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो 6 इंद्रियां आदमी की, 5 बहिर्मुखी, 1 अंतर्मुखी मन यंत्र है। बीच में खड़ा हुआ है। इसकी एक शाखा भीतर जाती है, एक शाखा बाहर की आती है। इसलिए यह अंतःकरण जो मन का हिस्सा है, यह भीतर का भी हिसाब किताब बताता है और बाहर का भी हिसाब किताब बताता है। निश्चित ही यह मन पर निर्धारित करता है और वस्तुतः साधकों को समाधि में जाने के लिए अपने मन को ही गेट पर रखना चाहिए, दरवाजे पर रखना चाहिए और इसे छोड़कर के भीतर सरक जाना चाहिए, अपने चेतन स्वरूप में, अपने परमात्मा स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में सरक जाओ। बदन के अगर बंद सफदर करे, बदन के अगर बंद सफदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान कि इंसान के सिर में रहें उसके प्राण। बदन के सब दरवाजे बंद कर लो, समाधि में सरकना है, ध्यान में सरकना है, साधना में जाना है। बदन के अगर बंद सफदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान कि इंसान के सिर में रहें उसके प्राण। प्राणों का वास सिर में हो जाता है और समाधि से साधक जब लौटता है तो जैसे टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुई चीजों को सुना जाता है, वैसे ही भीतर से जब अंतःकरण बाहर की तरफ आता है, बहिर्मुख होता है, तो टेप किया हुआ सब साधना का जो सुख है, कितनी शांति मिली, कितना आनंद मिला, कितना रस मिला, कितना प्रेम बरसात हुई और कितना वह शाश्वत आनंद था, वह शाश्वत प्रेम था, शाश्वत सुख था, शाश्वत शांति थी। इस समाधि में उठने के बाद ही बताते हैं। आप भी समाधिस्थ हों, अंतर्मुख हों, अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करें। इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। स्वम संगम उदासीनम परिज्ञाय नभो यथा न शिलिष्यते अति किंचित कदाचित कर्म कदाचित भावी कर्म भी। तो आज के प्रसंग में जो आपने श्रवण किया, आकाश के समान अपने को असंग तथा उदासीन जानकर योगी भविष्य के कर्मों में लेश मात्र भी लिप्त नहीं होता और ऐसा करने से आप भी भविष्य के कर्मों में लेश मात्र भी लिप्त नहीं होंगे। पूर्व कर्मों में जो लिप्त हो चुके हैं, अहम ब्रह्मेति विज्ञानात्,
तो वह ब्रह्मबोध से उन कर्मों का नाश कर सकते हैं, और भविष्य में कर्मों से बचना चाहते हैं तो वह समाधि में सरकने से, अंतर्मुख होने से आप भविष्य के कर्मों से बच सकते हैं। ये 2 उपाय आपको बताए। आज इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने श्रवण किया रैको राम संवाद को, गुरु शिष्य संवाद को, अध्यात्म विद्या को, अध्यात्म उपनिषद को। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके प्रति अंत में मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए, आज शायद अमावस भी है, तो मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।